ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का कहना है कि जंग के मुकम्मल खात्मे तक आबने हुर्मुज पर ईरान का कंट्रोल और निगरानी कायम रहेगी। एलामिया के मुताबिक आबने हुर्मुज अबूर करने वाले जहाज़ों को जवाबित के तहत क्लियरेंस लेना होगी और मुआवजा भी अदा करना होगा। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का कहना है कि दुश्मन को मैदान जंग में शिकस्त के बाद खुद मुज़ाकरात की दरख्वास्त करना पड़ी। पाकिस्तान के जरिए अमेरिका से मिलने वाली नई तजवीज़ ज़ेर गौर है, अभी कोई जवाब नहीं दिया। उधर सरबरा ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इब्राहिम अजीजी का कहना है कि आबने हुर्मुज पहले वाली पोजीशन पर आ गई है, अब आप मजा चखें। उन्होंने ट्रंप को मुखातिब करते हुए कहा कि हमने खबरदार किया था मगर आपने तवज्जो नहीं दी। आज आपने हुर्मुज अबूर करने की कोशिश करने वाले 2 भारतीय बहरी जहाज़ों पर पासदारान की फायरिंग, जहाज़ों को वापस भेज दिया गया। भारतीय बहरी जहाज़ों में 20 लाख बैरल इराकी तेल लदा हुआ था। वाक़े के बाद नई दिल्ली में ईरानी सफ़ीर की तलबी, भारतीय तशरीह से आगाह किया। अमरीकी बहरिया ने भी अपनी नाकाबंदी के दौरान 23 बहरी जहाज़ों को रुख मोड़ने पर मजबूर कर दिया। लगता है ईरान दोबारा आबने हुर्मुज बंद करना चाहता है, लेकिन वो अमेरिका को ब्लैकमेल नहीं कर सकता। दिन के आखिर तक आबने हुर्मुज से मुतालिक मालूमात आ जाएंगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में गुफ्तगू, कहा ईरान से मुज़ाकरात अच्छे चल रहे हैं। अमेरिका ने बातचीत में सख्त मौक़िफ़ अपनाया। मालूम नहीं ईरान का मुकाबला करने के लिए गुज़िश्ता हुकूमतों ने 47 साल तक इंतजार क्यों किया। इससे पहले ट्रंप का कहना था कि ईरान से मुआहिदा नहीं हुआ तो बंदरगाहों की नाकाबंदी बरकरार रहेगी। हम 47 साल तक ईरान के दबाव में रहे, अब ऐसा नहीं होगा। ईरान को किसी भी सूरत एटमी हथियार इस्तेमाल नहीं करने दिए जाएंगे। मुआहिदा होने की सूरत में ईरान के साथ मिलकर जोहरी मवाद अमेरिका मुंतकिल किया जाएगा। ऐसा न होने पर सख्त इकदाम किए जा सकते हैं। ईरानी नेवी दुश्मनों को नई और तल्ख शिकस्त देने के लिए तैयार है। कुछ ताकतें ईरान को तकसीम करना चाहती हैं। पहलवी की वाक़यात और अमेरिका की साजिश को नाकाम बनाकर ईरानी फौज ने तारीख रकम की। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनई का बयान, कहा फौज ने अमेरिका और इसराइल की जारियत के मुकाबले में जुर्रत और इस्तकामत के साथ अपनी सरजमीन का दिफा किया। ईरानी फौज ने दुनिया के सामने दुश्मन कुव्वतों की कमजोरी और जिल्लत वाज़ेह कर दी। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की हतमी तारीख ना तय हो सकी। ईरानी न्यूज़ एजेंसी ने पीर को पाकिस्तान में मुज़ाकरात की फाइनल राउंड की तरदीद कर दी। खबर एजेंसी ने दावा किया कि ईरान मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए अभी तक आमादा नहीं हुआ। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादा का कहना है कि मुज़ाकरात का फ्रेमवर्क तय होने तक तारीख का तयन मुमकिन नहीं। ईरान ने मुज़ाकरात में नेक नियति से शिरकत की मगर अब चौकन्ना रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने मुआहिदा न होने पर जंगबंदी खत्म करने का कहा। ट्रंप ने एक ही वक्त में 2 मुतज़ाद बातें की हैं। इससे कबल अमेरिकी टीवी ने ईरानी ज़राए से दावा किया था कि मुज़ाकरात का दूसरा दौर पीर के रोज़ इस्लामाबाद में मुतवक्के है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 6 मुल्क की दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सदर रजब तय्यब एर्दोगान का शुक्रिया अदा किया। कहा खुशगवार यादें लिए अंतालिया से रवाना हो रहा हूँ। वज़ीर-ए-आज़म से तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान, अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी, काज़िकिस्तान, अज़रबैजान और शाम के सदूर की गैर रस्मी मुलाकातें, आलमी सतह और खित्ते की सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया। इलाकाई और खित्ते में अमन व अमान की सूरत-ए-हाल पर बातचीत, गजा और फ़लस्तीन की तशवीशनाक सूरत-ए-हाल पर भी गुफ्तगू। तीनों रहनुमाओं का खित्ते में पायदार अमन के लिए ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान, तुर्की और कतर के दरमियान करीबी ताउन और मुकालमे को आगे बढ़ाने का आज़म। आलमी फोरम्स पर मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाने और सफारती महाज पर मिलकर काम करने पर भी इत्तेफाक किया। वतन वापसी पर वज़ीर-ए-आज़म से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कामयाब 6 मुल्क के दौरे पर वज़ीर-ए-आज़म को मुबारकबाद दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मौजूदा सूरत-ए-हाल और अपने हालिया दौरे पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफ किया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का 3 रोज़ा दौरा ईरान मुकम्मल हो गया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने वफ़द के हमरा ईरान का 3 रोज़ा दौरा किया। ईरान के दौरे में फील्ड मार्शल की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान, स्पीकर कौमी असम्बली मोहम्मद बाकिर कालीबाफ, ईरानी वज़ीर ख़ारजा और ख़ातमुल अंबिया हेडक्वार्टर के कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्ला से अहम मुलाकातें हुई। खित्ते में पायदार अमन के क़याम और सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पर तफसीली तबादला ख्याल, सफारती रवाबत, इलाकाई सिक्योरिटी और मुश्तरका इक़दामात पर भी बातचीत। फील्ड मार्शल ने मुज़ाकरात कशीदगी में कमी और पुरअमन हल पर जोर दिया। पाकिस्तान और ईरान के बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने की अज़म का अयादा किया। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को $2 अरब वापस कर दिए। स्टेट बैंक ने रकम अदायगी की तस्दीक कर दी। रकम सेफ डिपॉजिट के तौर पर पाकिस्तान के अकाउंट में मौजूद थी। हुकाम के मुताबिक बाकी $1.5 अरब 23 अप्रैल को अदा कर दिए जाएंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान से अपनी रकम की वापसी का तकाजा किया था। जंगबंदी के बाद ईरान में फ़िज़ाई हदूद बहाल होना शुरू। ईरानी सिविल एविएशन हुकाम के मुताबिक आज सुबह फ़िज़ाई हदूद का कुछ हिस्सा खोल दिया है। मशरकी हिस्से के फ़िज़ाई रूट्स बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के लिए खुले हैं। एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट ऑपरेशन मरहलावार बहाल किया गया। अमेरिका ने मजीद 1 माह के लिए रूसी तेल की खरीदारी पर पाबंदियां हटा दी। दुनिया के ममालिक के 16 मई तक बगैर किसी पाबंदी के रूस से तेल खरीद सकेंगे। अमेरिका के मुताबिक पाबंदी हटाने में तौसीक का मकसद आलमी मंडियों में तेल की किल्लत पर काबू पाना है।
इससे कबल भी 1 माह के लिए रूसी तेल की खरीदारी से पाबंदी हटाई गई थी, जिसकी मियाद 11 अप्रैल को खत्म हुई। अमेरिका के मुताबिक इस अस्सना का इतलाक ईरान, क्यूबा और शुमाली कोरिया पर नहीं होगा। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का रुझान बरकरार। बरतानवी खाम तेल की फी बैरल कीमत $90 पर आ गई, जबकि अमेरिकी खाम तेल की कीमत $85 फी बैरल पर आ गई। पाकिस्तान में हुकूमत ने डीजल ₹32.12 फी लीटर सस्ता कर दिया। मट्टी के तेल की कीमत ₹21.34 फी लीटर कमी। पेट्रोल की कीमतों में कोई रद्दबदल नहीं किया गया। शहरियों का हुकूमत से पेट्रोल की कीमत में भी कमी का मुतालबा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के सदर S&P ग्लोबल, सिटी बैंक नुमाइंदगान, अमरीकी महकमा खजाना के डिप्टी सेक्रेटरी से वाशिंगटन में मुलाकात। पाकिस्तान में एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के $1.7 अरब के मंसूबे जारी, मजीद $1 अरब ज़ेर गौर। वज़ीर ख़जाना का कहना है कि IMF प्रोग्राम की मंजूरी जल्द मुतवक्के है। पाकिस्तान ने $1.4 अरब का यूरो बॉन्ड कामयाबी से अदा कर दिया। दूसरी जानिब वज़ीर ख़जाना ने वर्ल्ड बैंक राउंड टेबल में भी शिरकत की। मशरक़ वस्ता तनाज़े के पाकिस्तानी मईशत पर असरात महदूद रहने का इम्कान। डायरेक्टर IMF जादाद का कहना है कि आलमी कीमतों में इजाफा पाकिस्तान तक मुंतकिल हो सकता है। असर दीगर ममालिक जैसा होगा। पाकिस्तान का ज़राई शोबा निस्बतन महफूज है। कमज़ोर तबकात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए टारगेटेड सब्सिडी का इस्तेमाल बढ़ रहा है। PIA इंतजामिया कल से बाकायदा हज ऑपरेशन का आगाज़ करेगी। PIA रवां साल 191 परवाज़ों के जरिए 55,000 से ज़ायद आज़मीन हज को हुजाज मुक़द्दस पहुँचाएगी। तर्जमान PIA हज ऑपरेशन के लिए इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट और कोयटा से बराह रास्त परवाज़ें चलाई जाएंगी। हज ऑपरेशन की पहली परवाज़ सियालकोट से मदीना मुनव्वरा के लिए कल रवाना होगी। MKM पाकिस्तान को इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए अक्टूबर तक मोहलत मिल गई। पार्टी रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का कहना है अक्टूबर तक इल्तवा मिलने पर इलेक्शन कमीशन का शुक्रिया अदा करते हैं। हम इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से कतई लाइल्म थे। अगर मीडिया के जरिए हमें इल्म ना होता तो बड़ी धांधली मुतवक्के थी। मुस्तफ़ा कमाल ने अक्टूबर में पार्टी इंतखाबात के लिए पाकिस्तान भर के कारकुनों को तैयारी करने की हिदायत कर दी और कहा, हम जमहूरी रिवायात के मुताबिक MKM पाकिस्तान में साफ शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाएंगे। सक्खर में कामयाब आगाज के बाद हैदराबाद की खातन में भी पिंक स्कूटीज तकसीम की जाएंगी। खातन को न सिर्फ मुफ्त स्कूटीज फराहम की जा रही हैं, बल्कि ड्राइविंग लाइसेंस, हेलमेट और बाकायदा तरबियत भी दी जा रही है। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, सक्खर और शिकारपुर के बाद अब पीपल्स बस सर्विस के नेटवर्क को मजीद वसअत दी जा रही है। मनसूबों का मकसद अवाम को सस्ती, बेहतरीन और आरामदेह सफरी सहूलियात फराहम करना है। सिंध हुकूमत ऐसे मनसूबे मुतारिफ करा रही है जो बराह रास्त आम आदमी, खुसूसन खवातीन, नौजवानों और मेहनत कश तबके को फायदा पहुँचाएँ।